5 एम्पियर की बोला यहां पर है, इसमें आपका 5 एम्पियर की धारा और दूसरे तार में आपका 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो फिर कह रहा है क्या कि चित्र के नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, सहपाठियों, क्या हाल सभी लोगों का है। आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो मैं डिप्टी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, इसके पिछले वाली वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चन को स्टॉप करना पड़ा, वीडियो को रोकना पड़ा। लेकिन परेशान मत होइएगा, मैं आज आपको इस वीडियो में सारी चीजें करवा दूंगा, है ना। हम बेहतरीन क्लास के साथ सवालों को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और इसके हम लोग न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे, ठीक ना। तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल हमने अब तक जो है 8 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। जो भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहेंगे वो अपने सहपाठियों में जरूर शेयर करेंगे, ताकि उनकी भी एग्जाम में मदद हो सके। और हाँ, एग्जाम काफी करीब आ रहा है, इसलिए मेरे भाई सभी लोग जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का एकदम भरपूर प्रयास कीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में क्वेश्चन को लिखते समय, ठीक ना। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन बेसिकली यहां पर है कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन है भाई, एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या 0.5 गुणे 10 के घाते -10 मीटर है, 2.0 गुणे 10 घाते 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। सिंपल बहुत है एकदम। सवाल को पहले हम लोग फिर से पढ़ते हैं। पहले कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर सॉल्यूशन इसका, कि जो आपका आवेश होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है Q, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ये आपका जो है आवेश मिल गया। और ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5 गुणे 10⁻10 मीटर दिया है। मतलब हमारे पास जो है ये दे रखा है, R का मान त्रिज्या दिया है 0.5 गुणे 10⁻10 मीटर, ये दे रखा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को आगे लेके आते हैं, थोड़ा सा इधर चलाएंगे, तो ये आपके पास आएगा R बराबर में हो जाएगा 5 गुणे 10 के घाते -11 मीटर हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन 2.0 गुणे 10 घाते 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है v, और v का मान दिया है 2 गुणे 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकंड, ये दे रखा है। तो कह रहा है क्या कि वृत्ताकार पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। B बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें B का मान निकालना है। इतना कुछ हमको पता है। अब मेरे भाई क्या करेंगे हम लोग, B का मान निकालने के लिए देख रहे हैं कि हमारे पास आवेश का मान पता है, R का, V का मान पता है। अब एक फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला होता है क्या, देखिए मैं याद दिलाता हूं, सूत्र होता है कि B बराबर, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, और मैंने जितने भी फार्मूले चैप्टर में थे सभी लोग को करवाया है, पहले क्लास को देख लीजिएगा। B बराबर में होता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और इंटू में होता है QV बटे में होता है R का स्क्वायर। ये मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई, इसका मान तो 10 घाते -7 होता है, रख देंगे। तो अब रखते हैं मान को, B बराबर में आएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा 10 के घाते -7 गुणे Q दिया है, इसका मान इतना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19। V का मान ये गया, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 2 गुणे 10 के घाते 6, और बटे में आपका R स्क्वायर है, R का मान ये रख देंगे, तो आएगा 5 गुणे 10 के घाते -11 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, देख लीजिए ध्यान जरा। फिर आएगा हमारे पास क्या, b बराबर, हल करते हैं। पहले तो हम इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 16 दुना के 32, ये हो जाएगा 3.2 गुणे, उसके बाद 10 घाते माइनस 7, 10 घाते माइनस 19 और 10 घाते 6 घटाएंगे तो आएगा, टोटल अरेंज करने पर आएगा 10 के घाते 20 हो जाएगा, और बटे में आपका 5 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 25, और फिर गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10 के घाते माइनस 22, ये मिलेगा। अब इसी को हल करते हैं, ये आएगा b बराबर जाएगा 3.2 गुणे 10 के घाते माइनस 2 गुणे 10 के घाते, ये वाला माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 10 के घाते 2 और बटे में आएगा 25, इतना मिल गया। अगेन सॉल्व करते हैं, अब हल ही करना हमको है, तो आ जाएगा 3.2 गुणे 10 के घाते 2 और बटे में आ जाएगा 25, इतना मिला हमें। अब देख रहे हैं कि 10 घाते 2 है, तो हम इसका 3.2 में जब गुणा करेंगे मेरे भाई, तो ये आपके पास आएगा b बराबर 320 बटे में 25 हो जाएगा। भाग करना है, तो जब 25 से 320 में भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आएगा 12.8 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये हमें मिलेगा फाइनली आंसर। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल चीज था ये सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए, और हाँ, इस सवाल को मेरे साथ ही हल करते चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक ना। तो मैं इसको मिटाने के बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है मेरे भाई, देखिए। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सवाल एकदम है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, और एक बात ध्यान रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन शब्द का नाम आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो दिमाग में आपके होना चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूं पहले यहां पर क्या, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ऐसे लिख दिया जाए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और मेरे भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम, ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिल गया, इतना सब लोग जानते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या कि पहले पढ़ रहा हूं यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 0.012 मीटर त्रिज्या के, मैंने त्रिज्या के 2 बार लिख दिया है। फिलहाल त्रिज्या आपके पास दे रखी है, त्रिज्या मतलब आर का मान दिया है 0.012 मीटर, ये दे रखा है कि एक वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या इतनी दे रखी है। और फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन की चाल दे रही है भाई, तो इलेक्ट्रॉन की चाल मतलब v बराबर हमारे पास है कितना, 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकंड, ये दे रखा है। फिर कह रहा है क्या कि परिपथ द्वारा कुल कितना चुंबकीय फ्लक्स घिरा होगा। चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है यहां पर है, तो चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है मेरे भाई, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लिखते हैं क्या, फाई बी, और फाई बी बराबर जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है। साथ ही साथ कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहां लिख रहा हूं मैं कि m बराबर ये दिया है 9.0 गुणे 10 के घाते माइनस 31 किलोग्राम, ये दे रखा है। अब यहां समस्या ये है कि मुझे चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मान निकालना है। तो सुनो ध्यान से, याद दिलाता हूं मैं आप लोगों को कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बी, ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पर क्या, कि चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला सब लोग जानते हैं कि फाई बी बराबर में होता है बी इंटू ए होता है, जहां पर बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ए आपका क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन आपका वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के क्षेत्रफल का फार्मूला जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ए का मान तो पाई स्क्वायर ले सकते हैं यहां पर है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, फाई बी बराबर जाएगा बी इंटू, इसका मान जाएगा पाई आर का स्क्वायर, त्रिज्या आर है आपकी, इतना ले सकते हैं।
आर का मान यहां से रख देंगे, पाई का मान जानते हैं 3.4 होता है। लेकिन बी जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी समस्या है, तो पहले भी इसका मान निकालेंगे, बी का मान। और निकालने के लिए मैं इस पूरे व्यंजक को समीकरण नंबर 1 मान लूं, और मानने के बाद इसी समीकरण 1 में बी का मान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान रखेंगे, तब जाके हमको मिलेगा। तो बी का मान निकालेंगे कैसे? देखो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वृत्तीय कक्षा की जो त्रिज्या होती है, ये सूत्र मैं ये लिख दे रहा हूं यहां पर, सूत्र क्या कि वृत्तीय कक्षा की जो त्रिज्या आर होती है इसका फार्मूला होता है एम वी, इसका फार्मूला होता है एम वी बटा होता है क्यू बी, ये फार्मूला होता है। आर त्रिज्या का फार्मूला होता है एम वी बटे में क्यू बी होता है। यहां से हम लोग बी का मान निकालेंगे तो ये जाएगा यहां पर आर आएगा बटे में आपके, तब हमारे पास आ जाएगा B बराबर हो जाएगा एम वी और बटे में आएगा हो जाएगा क्यू आर, इतना हमको मिलेगा। इसी फार्मूले में सारे मान उठा रखेंगे तो B का कंप्लीट मान मिलेगा और B का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तब हमें चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। सवाल थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर के लिए है। तो बाबूजी देखिए ध्यान से इधर क्या हो रहा है, ये आएगा B बराबर M का मान रख देंगे भाई, ये वाला हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते -31 गुणे V का मान 10 के घाते 6 दिया है तो 10 के घाते 6 और बटे में Q दिया है, Q का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19 गुणे R दिया है, R का मान ये लेते हैं तो ये आएगा आपके पास 0.012, इतना हमको मिल गया। सिंपल एकदम है। हल करेंगे तो आएगा B बराबर 9 गुणे 10 के घाते -31 गुणे 10 के घाते 6 बटे में ये आपका 1.6 तो लिखा मैंने, लेकिन जो आपका इसमें दशमलव दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या करें कि 3 अंक आगे ले जाएंगे तो 3 जीरो बढ़ेगा आपका 10 घाते में, है ना। तो ये हो जाएगा गुणे 12 गुणे बढ़ेगा 10 के घाते -3, ऑलरेडी दिया था 10 के घाते -19, इतना मिल गया हमको। फिर आएगा B बराबर ये हो जाएगा 9 गुणे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 31 में से 6 घटाएंगे तो आएगा आपके पास कितना, ये बचेगा आपके पास माइनस में हो जाएगा 25 गुणे हाई 10 के घाते -3 और 10 के घाते -19, ये होगा आपका -22, ऊपर जाएगा तो 10 के घाते हो जाएगा +22 और बटे में हो जाएगा कितना, ये आएगा आपके पास 1.6 गुणे 12, इतना हमको मिलेगा। बस हल ही करना हमको है, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। फिर आएगा मेरे भाई B बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते, ये घटाएंगे तो बचेगा -3 बटा हाई, देखिए ध्यान से गुणा करेंगे 12 गुणा 106 करेंगे तो 12 5 60 12 6 72 के 2 हासिल आया 7, उसके बाद फिर 12 का में 12 और 7 हो जाएगा आपका 19, हो जाएगा आपका 19, दशमलव एक अंक के बाद में लगा दिया, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। आगे फिर देखिए ध्यान जरा क्या मिल सकता हमको है, ये आएगा आपके पास B बराबर मेरे भाई ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते -3 बटा, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव खत्म करने के लिए हम लोग 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा कर दिया जाए, सिंपल हो जाएगा। तब ये आ सकता है हमारे पास कितना, या एक काम किया जाए कि आप जो है इस 10 घाते 3 को नीचे लेके चले आओ तो ऊपर केवल 9 बचेगा और बटे में हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ये जाएगा 9 बटा हो जाएगा 19.2 गुणे 10 के घाते 3, इतना हमको मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, B बराबर ये हो जाएगा 9 बटा आएगा 1920 मिलेगा हमको, 0.2 अंक 2 डबल जीरो बढ़ जाएगा आपका, इतना हमको मिलेगा B का मान। इसको मान चलता हूं कि आपका आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर आ गया मेरे भाई। अब इसी मान को हम लोग इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो लिखता हूं मैं यहां पर क्या कि समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या क्या हमको मिलने वाला है देखिए ध्यान से, ठीक ना। समीकरण 1 से
सभी लोग से मिलेगा तो कितना आएगा हमारे पास 5b बराबर आपके पास था b का मान चूंकि ये आ गया कितना मेरे भाई 9 बटा हो गया 19,200 और पाई का मान आप लोग जानते हैं होता है 3.14 गुणे आर दिया है, आर का मान ये रखेंगे हम लोग, बहुत सिंपल एकदम है, रख देते हैं भाई। तो रखेंगे तो कितना आ सकता है, ये आएगा हमारे पास कितना 0.12 सॉरी 0.0212 है 0.012 मीटर का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो गया। आगे देखते रहिए ध्यान से, ये आएगा आपके पास 5b बराबर 9 बटा 19,200 फिर गुणे 3.14 गुणे, यहां पर इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने से अच्छा ये कि हम दशमलव को आगे ले जाते हैं 3 अंक, तो अब ये आ सकता है कितना 12 गुणे 10 के घाते -3, इसका स्क्वायर मैंने कर लिया। आगे फिर आएगा 5b बराबर इसका गुणा करते हैं 9 चौक के 36 के 6 हासिल आया 3 9 कम में 9 9 3 हो जाएगा 12 12 के 2 और उसके बाद हासिल आया 1 9 3 27 और 27 और 1 हो जाएगा आपका 28 दशमलव 2 अंक के बाद है, मैंने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, बटे में आ जाएगा 19,200 गुणे हाई 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144 गुणे 10 के घाते -6, इतना मिल गया। आगे भाई हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है 5b बराबर इसका यहां पर हो गया कितना 28.26 गुणे हो जाएगा 144 बटे में आएगा 19,200 और गुणे 10 के घाते -6। अब देखिए आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूं क्योंकि थोड़ा सा गुणा भाग यहां करना है, आप इसका गुणा भाग कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका वेबर में आएगा मेरे भाई, जो भी आंसर आएगा वेबर में। तो इतना काम आप लोगों के जिम्मे में छोड़ रहा हूं, बाकी फार्मूला कौन सा यूज करना है कैसे लगा रहे हैं ये सारी चीजें आप लोग जान चुके हैं। फार्मूला तो आप लोग ध्यान याद रखेंगे तभी समझ में आएगा, ये काम आपको खुद करना है, गुणा भाग करना है, ठीक ना। तो मैं इसके साथ अब मेरे भाई हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक ना। मैं इसको मिटाता हूं। तो प्यारे भाइयों हमने बड़े आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट हर सवाल है इस वीडियो का, जितना भी देख लें कमी है, इसलिए सभी सवालों को बेहतरीन तरीके से एकदम दोहराने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 11 हमारा बोलता क्या है समझते हैं। देखिए कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर तार में, मतलब एक तार है जिसकी लंबाई हमारे पास 40 सेंटीमीटर है लंबाई है, ठीक है ना। तो पहले मैं तार की लंबाई मतलब यल का मान दे रखा है, लंबाई स्टार्ट करते हैं, इसको है तार की लंबाई हमारे पास यल बराबर जाएगी 40 सेंटीमीटर। इसको मेरे भैया पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा यल बराबर जाएगा 40 गुणे 10 के घाते -2 मीटर, बदल लिया मैंने, सेंटीमीटर से मीटर में आ गया है ना। फिर कह रहा है तार में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, आई का मान दे रखा है, आई बराबर हो जाएगा 2.5 एम्पियर, ये मिल गया हमको। फिर कह रहा है तार को 8.0 गुणे 10 से घाते -3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, चुंबकीय क्षेत्र बी और बी का मान दिया है 8 गुणे 10 के घाते -3 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर है, और इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, मतलब थीटा का मान हमारे पास 90 अंश है, 90 अंश दे रखा है। फिर कह रहा है क्या कि तार पर लगने वाला बल, यहां पर है मैं बल भूल गया हूं, बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, F निकालना हमको है, F बराबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, इतना मिलेगा। अब F कैसे निकाला जाएगा तो याद दिलाता हूं मैं आप लोगों को फार्मूला मेरे बच्चे होता है क्या, फार्मूला लिख देता हूं यहां पर, फार्मूला होता है क्या कि F बराबर होता है ILB साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। जैसे ध्यान देना पड़ेगा, सारे फार्मूले जब इकट्ठे रहेंगे ना तब समझ में आएगा आपके कि फार्मूला कौन सा प्रयोग करना है। अगर मान हमारे पास ये सब दे रखे हैं तो इसको कैसे सॉल्व करें ताकि फार्मूले में
आसानी से जो संख्या या जिसका मान पूछा वो मान हमको मिल जाए। फार्मूला सामने होना चाहिए या फिर याद होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा। तो फार्मूला आपके पास हो गया F बराबर ILB sin थीटा। मान रखते हैं यहां पर, केवल मान रखेंगे तब हमारे पास आएगा F बराबर I दिया है, इसका मान 2.5 गुणे L दिया है, L का मान ये ले लेंगे तो आएगा 40 गुणे 10 के घाते -2। फिर B दिया है, B का मान ये गुणे जाएगा 8 गुणे 10 के घाते -3 गुणे साइन थीटा। थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 90 अंश। इतना मिल गया। हल ही करते हैं इसको, है तो हल करेंगे तो आएगा 2.5 गुणे, यहां पे दशमलव को हम एक अंक आगे ले जाते हैं तो आपका 4 बचेगा केवल, और ये घटेगा तो आएगा आपके पास 10 घाते -1। फिर गुणे 8 गुणे 10 के घाते -3 और साइन 90 अंश का मान तो 1 होता है, सबको पता है। आगे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। तो सॉल्व करने का आएगा आपके पास कितना, 25 का गुणा 4 में करेंगे तो जाएगा 25 चौके 100, तो ये आएगा आपके पास कितना 100 हो जाएगा। दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दशमलव मैंने लगा दिया यहां पर, ठीक है ना। और गुणे 10 के घाते -1, 10 घाते -3, यह आएगा 10 के घाते माइनस में कितना हो जाएगा 4, और फिर गुणे 8, ये था ही हमारे पास। गुणा करेंगे इसका तो अर्धा में 80 आएगा। F बराबर जाएगा कितना 80 गुणे 10 के घाते -4 न्यूटन। यही हमको निकालना था, ठीक ना। तो बहुत सिंपल ये सवाल था मेरे भाई। इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, फटाक दे, हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक ना। देखिए इसको मिटाता हूं इसको। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर जो है 10 11 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लिया जाए एक प्रकार से। तो सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए ही मत, लेकिन पढ़ने में हमें मजा भी खूब आएगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है कि दो बहुत बड़े और सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इनमें से एक तार में 5 एंपियर तथा दूसरे तार में 15 एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चित्र के अनुसार, ये चित्र बनाया हुआ यहां पर है, चित्र के अनुसार P पर, जो यहां पर P बना है चित्र बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, ठीक ना। तो पहले एक बार फिर से सवाल को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि दो बहुत बड़े और सीधे तार, मतलब दो तार हैं आपके बड़े बड़े, और इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब इन तारों के जो बीच की दूरी देख रहे हैं ना 10 सेंटीमीटर है, इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है क्या कि इनमें से एक तार में 5 एंपियर तथा दूसरे तार में 15 एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो है आपकी 5 एंपियर की बोला यहां पर है, इसमें आपका 5 एंपियर की धारा और दूसरे तार में आपका 15 एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो फिर कह रहा है क्या कि चित्र के अनुसार P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब मैं बिंदु P की बात करता हूं। जो बिंदु P है आपका, ये पहले तार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दूसरे तार से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। दोनों दूरियों को जोड़ने पर 10 आ जाएगा। तो पहले तार से बिंदु P 4 सेंटीमीटर दूर है और दूसरे तार से यही बिंदु P 6 सेंटीमीटर दूर है। तो मुझे इसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो अब सवाल में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहले तार की मैं बात करूंगा, लेकिन यहां पर क्या कि पहले तार के लिए, इतना ध्यान रखना बच्चे आप लोगों को, पहले तार के लिए, और पहले तार के लिए हमको किसका किसका मान दे रखा है उसको लिख लेते हैं। पहले तार में धारा I1 मान लिया जाए, I1 का मान हो जाएगा 5 एंपियर, ये मिल गया हमको, ठीक है ना। और इसी पहले तार से जो बिंदु P है उसकी दूरी हमारे पास दिया 4 सेंटीमीटर। मतलब जो दूरी R1 है, R1 डिस्टेंस, ये आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास आएगा R1 बराबर जाएगा 4 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। ये मिल गया मेरे भाई, है ना। अब इस पहले तार के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो लेकिन यहां पर क्या
कि पहले तार द्वारा इसे लिखा जाएगा पहले तार द्वारा बिंदु P पर, पहले तार द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हमको मिलेगा क्या, B1 मिलेगा, क्योंकि पहले तार की बात रही ना। B1 बराबर में फार्मूला होगा म्यू नॉट I1 और बटे में मेरे भाई होता है 2 पाई R1। यही तो फार्मूला होता है, एक तार से कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे दूसरे तार की ओर। तो ये सॉल्व करने का आएगा आपके पास क्या, B1 बराबर म्यू नॉट दिया है, म्यू नॉट का मान जानते सभी लोग हैं कि 4 पाई गुणे 10 के घाते -7, फिर गुणे I1 है, इसका मान 5, तो 5 और बटे में आ सकता है, ये हो जाएगा 2 पाई गुणे R1 है, R1 का मान हम ये लेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा, हो जाएगा 4 गुणे 10 के घाते -2। अब देखिए ध्यान से, ये तो आपका पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, B1 बराबर ऊपर 5 बचा है, 5 गुणे 10 के घाते -7 बटे में आ जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -2, इतना मिलेगा। फिर आएगा B1 बराबर 5/2 का मतलब हो गया 2.5 भाग करेंगे तो आएगा 2.5 गुणे, हाई देखिए आपका जाएगा ऊपर, तो आएगा माइनस में घट जाएगा, बचेगा 5, ये मिल गया हमको वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, पहले तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अभी तो दूसरा तार बाकी है आपका है, तो दूसरे तार को लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे, यहां पर दूसरे तार के लिए सेम काम करना है। लिखता हूं मैं यहां पर क्या कि दूसरे तार के लिए और दूसरे तार के लिए हमको क्या क्या मिला पहले उसको लिखते हैं। दूसरे तार के लिए मेरे भाई, दूसरे तार में धारा 15 एंपियर की है, तो हमको मिलेगा I2 और I2 बराबर जाएगा 15 एंपियर। उसके बाद दूसरे तार से बिंदु P कितना दूरी पर है, आप देख रहे हैं चित्र में 6 सेंटीमीटर है, तो R2 का मान हमको मिलेगा 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 6 गुणे 10 के घाते -2 मीटर, ये मिल गया। अब दूसरे तार के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जैसे ये बनाया ना, उस तरह इसको बनाएंगे। देख रहे हो यहां पर क्या कि दूसरे तार के द्वारा या दूसरे तार द्वारा लिखना थोड़ा पड़ेगा, लिख के समझेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो लिखता हूं बाबूजी, दूसरे तार के द्वारा और दूसरे तार के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा B2 और B2 बराबर सेम वही फार्मूला, बस जहां पर आपका I1 R1 था वहां पर I2 R2 कर देंगे, तो हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट I2 और बटे में हो जाएगा 2 पाई R2। ठीक, हल करेंगे तो आएगा B2 बराबर म्यू नॉट है, म्यू नॉट का मान ये रख दिया जाए तो हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 और I2 का मान 15, तो हो जाएगा 15 बटा, फिर आएगा 2 पाई गुणे R2 है, R2 का मान ये रख देंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 10 के घाते -2, इतना हो गया। अब एक काम कर लिया जाए, पहले पाई से पाई उड़ा दो, पाई से पाई कट जाएगा, काटेंगे 2 से 2 दूना के 4, यहां 2 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, ये मिलेगा हमको, है ना। तो कितना आ गया, B2 बराबर 15 ऊपर आ गया, 15 गुणे 10 के घाते -7 बटा 3 गुणे 10 के घाते -2, हाई काट देंगे बाबू, आ जाएगा 5 3 15, तो B2 का मान मिल गया हमको 5 3 15 गुणे, हाई देखिए जाएगा ऊपर
7 घटेगा तो बचेगा माइनस में 5 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, इतना हमको मिला। लेकिन दोनों तारों का परिणाम निकालना है। तो परिणाम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो लिखेंगे यहां पर क्या कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे लिखा जाएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बाबू बी निकालेंगे और बी निकालने के लिए अधिक में से कम वाला घटा देंगे। कितना सब लोग जानते हैं। तो घटाएंगे जब तो हमको मिलेगा क्या, देखिए ध्यान से, ये आएगा B2 में से B1 घटाएंगे। B2 का मान ये वाला रख दो, थोड़ा सा हल कर देते हैं। B बराबर में आ गया 5 गुणे 10 के घाते -5, B1 का मान ये वाला तो आएगा 2.5 गुणे 10 के घाते -5। तो 5 में से 2.5 घटेगा, 2.5 बचेगा। तो ये मैं इसको यहां लिख रहा हूं क्या कि B बराबर हमको मिल जाएगा कितना, 2.5 गुणे 10 के घाते -5 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, इतना हमको मिलेगा, जो कि फाइनली हमारा आंसर है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये फिजिक्स का, अब तक मेरे ख्याल से जितना हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और कोई भी दिक्कत अगर इस सवाल में आता है तो बता दीजिएगा। मैं इसको मिटा करके हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। ठीक है ना, इसको मिटाता हूं। तो प्यारे भाइयों, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिए। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर से जितने भी फार्मूले थे हर एक फार्मूले के आधार पे न्यूमेरिकल बता रहा हूं। ठीक ना, अलग अलग फार्मूले पे अलग अलग न्यूमेरिकल, इसलिए सभी सवाल को देखना जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी सवाल स्किप हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बेहतरीन तरीके के साथ। तो भैया ये कह रहा है क्या कि दो लंबे सीधे समांतर धारावाही चालकों को 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। बड़ा सिंपल चीज है कि दो धारावाही चालक है, इन दोनों धारावाही चालकों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया है ना। मतलब उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो आपका 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आर का मान हमारे पास दिया है, सिंपल एकदम चीज पर लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि आर बराबर में दिया है आपके पास 2 सेंटीमीटर। इसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट करिए। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आर बराबर जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -2 मीटर, ये हमको मिल जाएगा। ठीक मेरे भाई, उस बाद फिर कह रहा है क्या कि जब उनमें से एक तार में 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो दूसरे तार के 1 मीटर लंबाई पर 1200 डाइन का बल लगता है। पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे कि उनमें से एक में 60 एम्पियर धारा, मतलब जो दो धारावाही है इनमें से किसी एक में 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहले धारावाही में बह रही है, तो इसका मतलब मैं यहां पे नाम दूंगा I1, और I1 का मान जाएगा 60 एम्पियर, ये नाम दिया जाएगा। I1 इसलिए लिखा होगा कि पहले की बात हो रही है, दूसरे धारावाही की बात नहीं हो रही है। दूसरे धारावाही की हमें बात करेंगे, यू निकालना है। पहले धारावाही की बात कर रहा है, उसमें 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर कह रहा है क्या कि दूसरे तार के प्रति 1 मीटर लंबाई, मतलब जो दूसरे तार है उसके प्रति 1 मीटर लंबाई की बात कर रहा है, तो कैपिटल एल का मान हो जाएगा 1 मीटर, और 1 मीटर लंबाई पर 1200 डाइन का बल प्राप्त होता है। तो बल एफ का मान हमारे पास दिया है 1200 डाइन। ध्यान रखिएगा, डाइन दिया है, और डाइन में एक प्रकार का बल का ही मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। और एक चीज याद दिला दूं कि जो आपका एक डाइन होता है, एक डाइन, ये बेटा एक डाइन आपका 10 के घाते -5 न्यूटन के बराबर होता है। तो इस डाइन को हम लोग बदलेंगे न्यूटन में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आएगा F बराबर 1200 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन, मैंने लिख दिया। इसको और सॉल्व करेंगे कि यहां पर 2 जीरो दिया हुआ है, हल करेंगे कि आपके पास आएगा F बराबर जाएगा 12 गुणे 10 के घाते
-3 न्यूटन मिलेगा। इतना हमको मिल गया। आगे फिर कह रहा है क्या कि दूसरे धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो दूसरे में हम लोग निकालेंगे धारा I2 और I2 बराबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इतना चीज हमको पता है। अब बेटा फार्मूला देखिए, ध्यान से मैं किस फार्मूले का प्रयोग करता हूं, क्योंकि मैंने बताया है कि हर एक फार्मूले पे सवाल देखेंगे हम लोग। तो इस पे फार्मूला कौन सा यूज होने वाला है? फार्मूला होता है F बटे में L, प्रति लंबाई, एक प्रति लंबाई यहां पे लिखा है 1 मीटर, मतलब प्रति लंबाई की बात हो रही है। प्रति लंबाई बराबर म्यू नॉट बटे में 2 पाई इंटू I1, फिर हो जाएगा I2 और बटे में हो जाएगा R। ये फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा ताकि इसमें से I2 का मान निकाल सके, है ना। तो रखते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। इसको मैं यहां हल कर रहा हूं। हल करेंगे तो F का मान ये वाला रखेंगे, तब हमारे पास आएगा, इसलिए 12 गुणे 10 के घाते -3 बटा 1, क्योंकि L का मान तो 1 दे रखा है, बराबर हाई म्यू नॉट है, इसको लिखेंगे 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 बटे में आपका 2 पाई थाई, फिर गुणे I1 का मान 60, बाबू 60 रख देंगे, I1 का मान 60, ये 60 गुणे I2 और बटे में आपका R का मान ये दिया है, इसको लिख देते हैं यहां पर है, तो आएगा 2 गुणे 10 के घाते -2। इतना हमको मिल गया। अब बस हल करते हैं। पहले तो आप जो है फटाक दे पाई से पाई काट दीजिएगा, उसके बाद ये 2 से काटेंगे तो आएगा 2 दूना के 4, यहां 2 बचेगा, इस 2 को यहां से 2 काट दीजिएगा, खत्म हो गया आपका। क्या क्या बच रहा है? ये तो हो जाएगा आपका 12 गुणे 10 के घाते -3 बराबर हाई बचेगा केवल 10 के घाते -7 गुणे, फिर उसके बाद 60 बच गया, 60 गुणे हो जाएगा I2 और ये आपका नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस में, तो आएगा 10 के घाते 2। उस बाद देखिए ध्यान से, ये हाई काटेंगे आप तो 12 5 60, यही ना, 12 5 60, ये मिल जाएगा हमको, 5 बचा, तो हो गया हमारे पास 10 के घाते -3 बराबर, इसको अरेंज करेंगे तो 10 के घाते कितना आ सकता है? ये आएगा 10 के घाते -7 2, तो आएगा 10 से घाते -5 और गुणे 5, फिर गुणे हो जाएगा I2 का मान निकलें, सब जाएगा बटे में, तो जब बटे में जाएगा तो आएगा हमारे पास क्या, I2 बराबर ये हो जाएगा 10 के घाते -3 बटा हो जाएगा 5 गुणे 10 के घाते -5, ऊपर भेज भाई, ऊपर भेज देंगे तो आएगा I2 बराबर ये 10 के घाते -3 गुणे 10 के घाते 5 बटे में 5, ये आपका घटेगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, तब हमारे पास आएगा I2 बराबर 10 के घाते 2 बटा 5, 10 घाते 2 का मतलब 100 होता है। तब हमारे पास आ गया मेरे भाई I2 बराबर ऊपर हो जाएगा 100 और बटे में आएगा 5, तो हो जाएगा I2 बराबर काट देंगे तो 20 5 100, ये हो जाएगा 20 एम्पियर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 13 क्वेश्चन में हमने बड़े आसानी के साथ हल कर लिया। अब मेरे भाई मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक ना, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, कंप्लीट हो जाए सवाल हमारा। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 है और आज के इस वीडियो लेक्चर का अंतिम सवाल, ठीक ना। तो बड़े धैर्य के साथ हम इसको भी समझेंगे और बड़े धैर्य के साथ सवाल को लगाते हुए मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई करते चलेंगे, ठीक ना। आइए देखिए सवाल हमारा कहता क्या है मेरे भैया। देखिए ये कह रहा है क्या कि 2 समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 समांतर तार हैं, जैसे मैं बात करूं कि आपके पास ये 2 समांतर तारे हैं, अब इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। डायग्राम के माध्यम से मैं समझाऊं तो ये मान लीजिए कि एक तार हो गया, अब इसी के समांतर एक तार और हो गया, इनके बीच की दूरी मुझे ज्ञात करनी है कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी। मैं मान लेता हूं कि इनके बीच की दूरी r है भाई, r हमें निकालना है ना, ये मैंने मान लिया।
तो R बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि जबकि उनमें क्रमशः 100 एम्पियर तथा 20 एम्पियर की वैद्युत धाराएं प्रवाहित हैं। मतलब एक तार में 100 एम्पियर लेते हैं भाई, यहां पर एक तार में आपका जो है 100 एम्पियर, ये हो गया आपका 100 एम्पियर, और एक तार में आपका 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। फिर कह रहा है क्या, और वे एक दूसरे को 0.8 न्यूटन प्रति मीटर, ये थोड़ा देखिए ध्यान से, ये जो आपका दिया ना है 0.8 न्यूटन प्रति मीटर, यही थोड़ा गड़बड़ करेगा, समझो ध्यान से। ये आपका 0.8 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन तो बल का है, प्रति मीटर है, इसका मतलब ये कि आपका F बटे में L का मान दिया है न्यूटन प्रति मीटर, इसका मान दिया है 0.8, ठीक ना। फिर कह रहा कि बल आकर्षित करते हैं, धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमें ये काम करना है कि इनके बीच दूरी R का मान निकालना है, धारा की दिशा निकालनी, तो पहले हम R का मान निकालते हैं। देखिए F बटे में L का मान 0.8, R का मान निकालना है। एक तार में 100 एम्पियर, एक तार में 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित तो हो रही है। तो फटाफट लिखते हैं, I1 का मान बाबू ले लेंगे, I1 का मान हो जाएगा 100 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका 100 एम्पियर। उसके बाद दूसरे तार में आपकी धारा I2 ले लेंगे, तो I2 का मान हो जाएगा हमारे पास 20 एम्पियर, ये मिल जाएगा। फार्मूला का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले मैंने एक सवाल बताया था इसी फार्मूले पे। कौन सा फार्मूला, देखिए ध्यान से जरा, फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूला होता है F बटे में L बराबर होता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई, सॉरी 2 पाई होता है, 2 पाई और इंटू में होता है आपका I1, फिर होता है I2 बटे में होता है R, यही तो हमें निकालना है। इसका मान ये दे रखा है, तो कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा, इसलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0.8, F बटे में L का मान यहां पर रखा हूं मैं, बराबर म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 बटे में होगा 2 पाई, फिर गुणे I1 का मान 100, I2 का मान 20 रख देंगे, तो आएगा 100 गुणे 20 और बटे में R दिया है आपका, निकालना है R, तो R की जगह R रहेगा। काटना है, थोड़ा काट देते हैं, पाई से पाई तो पहले भटाक दे काट दीजिएगा, उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, ये बचेगा। जो बचा इसको नोट करते हैं, पहले नोट कर लो, हो जाएगा 0.8 बराबर ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -7 गुणे, ये 10 के घाते 2 लिख सकते हैं 100 को, और गुणे आपका 20 दिया ही है, बटे में आपका R है, तो इसको मैं बटे में यहां कर रहा हूं, बटे में आपका R, ये मिल जाएगा, बराबर आप यहां लिख लीजिएगा। फिर हमारे पास क्या क्या बचेगा, आएगा 0.8 बराबर, इसका गुणा यहां कर लेते हैं, सीधे सीधे हो जाएगा, R का गुणा करेंगे, ये चलेगा बटे में, तो आएगा R बराबर हो जाएगा 2, अरे सॉरी 20 गुना हो जाएगा 40, तो 40 लिख लो मेरे भाई, 40 गुणे ये हो जाएगा 10 के घाते -5 और बटे में आएगा 0.8, ये हमको मिलेगा, ऊपर लिखते हैं। फिर आएगा R बराबर, ये हो जाएगा 40 गुणे 10 के घाते -5 और बटे में आपका 0.8 था। हम लोग दशमलव को खत्म करने के लिए 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा कर देते हैं, तो आएगा R बराबर हो जाएगा 40 गुणे 10 के घाते -4 और बटा हो जाएगा 8 5 40, तो आएगा R बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 के घाते -4 मीटर, ये हमको मिल जाएगा R का मान, जो कि बहुत ही सिंपल है, मैंने इसको भी निकाल लिया। ठीक मेरे भाई, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे मेरे भाई। तब तक सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सहपाठियों में जरूर बताएं कि मैथ की दुनिया 01 एक आपके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के लिए बहुत ही कारगर या बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे जितने भी हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक जरूर करेंगे और सभी साथियों से निवेदन भी है कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। ठीक है ना, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।